जो दुखद घटना हुई, पूरी परासिया, पूरा जिला, प्रदेश और देश सभी तरफ शोक का वातावरण है, लोग शोक में हैं। और यह दुखद घटना हुई और मैं चाह नहीं रहा था, पहले भी आप लोगों ने देखा कि घटना जब बीच में हुई तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें या कोई उसमें करें, क्योंकि आवश्यकता थी, समय था उस परिवार को संबल देने का, उनके परिवार के लोगों के इस दुख की घड़ी में साथ देने का और दुख में उनके शामिल होने का। दो बातें हैं कि एक, अगर हम देखें, हम लोग संवेदनशीलता की बात करते हैं, राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है संवेदनशीलता। घटना का जो है दुखद घटना है, लेकिन घटना सामने आई उसके बाद संवेदनशीलता का जो परिचय सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री जी आए, पीड़ित परिवारों के घर गए और एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते और एक उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते एक पिता के रूप में जिन बच्चों के जिनके बेटे या बेटियां बच्चे का निधन हुआ, एक पिता के रूप में उसको सांत्वना दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने सर पे हाथ रख के इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ में यह विश्वास दिलाया और ये विश्वास भी दिलाया कि इस पूरी घटना में सरकार साथ में है। जैसे ही घटना सामने आई, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई, दवा बनाने वाली कंपनी के ऊपर कार्रवाई, उसको गिरफ्तार करके ले आया और आप लोगों ने मीडिया में भी दिखाया और छापा भी कि अगर पुलिस जल्दी नहीं पहुंचती, कार्रवाई नहीं करती तो वो विदेश भागने की फिराक में था। इसके अलावा फिर जो चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए इसमें पूरी कार्रवाई करी। जो बच्चे नागपुर में एडमिट थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखने गए, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी देखने गए, उनको भी यह विश्वास दिलाया कि जो भी खर्चा आएगा सरकार करेगी और जिन बच्चों का निधन हुआ उनको आर्थिक रूप से सहायता करने का काम सरकार ने किया। संवेदनशीलता, माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, परिवारों के बीच में गए, जो परिवार रह गए थे उस परिवारों से मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री जी आए, पहले नागपुर गए, उसके बाद हर एक परिवार में घर घर जा कर के उनको पहुँच कर के सांत्वना दी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी के जाने के बाद फिर जो बच्चों का 3 बच्चों का निधन हुआ, आज उनसे स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जो शिवाजी पटेल हैं वो घर घर जा कर के मिल रहे हैं। साथ में मेरा 3 बच्चों के इसमें मैं कल होकर के आ गया था, तो इसलिए आज वो स्वास्थ्य मंत्री जी गए हैं। तो ये संवेदनशीलता होती है और एक संबल देने का कि उस परिवार के साथ हमें, और जिम्मेदारी उठाते हुए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, सब ने जिम्मेदारी उठाते हुए घर घर जा कर के उनको मिल कर के सांत्वना दी और सरकार यह विश्वास दिलाया कि सरकार साथ में है। अब असंवेदनशीलता की बात होती है। एक परिवार को जिले ने इतना कुछ दिया, 45 साल सर का ताज बना के रखा, नाम, शोहरत, दौलत, सब कुछ छिंदवाड़ा वालों के कारण मिली। 1 महीने से दुबई में बैठ कर के सिर्फ ट्वीट करने के अलावा कोई काम हुआ नहीं। अब जैसा मैं पहले से कहते आया हूँ, किसी को हो सकता है इसमें किसी को बुरा लगा हो, मैं उनको शेख कमलनाथ जी कहते आया हूँ, और दुबई में बैठ कर के बिल्कुल उनने वह काम किया। लेकिन जो छिंदवाड़ा वाले हमेशा कहते हैं, आज वो बात मेरी सच हो गई। जो आज मैंने वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो देखा, तो जिले एलआई शेख कमलनाथ जी ने आज अपनी पूरी वहाँ पर असंवेदनशीलता दिखाई। अब जिले एलआई हैं, अपने आप को समझते हैं, परिवार के लोगों से वहाँ गए, एक जगह बुला कर के
परिवारों के लोगों से किसी से मिले नहीं, अपना दरबार सजाने का काम किया और पीड़ित परिवार जो दुखी है उनको बुला करके अपमानित करने का काम जिले से कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। क्या जिम्मेदारी की बात आती है? जिस छिंदवाड़ा ने आपको इतना दिया, आप 45 वर्षों से यहाँ से जीतते हुए आए, छिंदवाड़ा वालों ने आशीर्वाद दिया, 1 महीने बाद आ रहे हैं सिर्फ ट्वीट करते रहें, सरकार के खिलाफ लिखते रहें। तमिलनाडु जहाँ फैक्ट्री थी और किसी भी दवाई की कंपनी को अगर लाइसेंस देने का काम होता है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट का होता है। एक ट्वीट आप निकाल लो, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला क्या, कुछ लिखा क्या? तो कहीं ना कहीं इनकी लिप्तता उसमें भी है। आप सिर्फ प्रदेश सरकार जो दुखी परिवारों के साथ में है कार्रवाई कर रही है, वहाँ से आप लोग को भी पता है कि सहयोग नहीं मिला, हमारी पुलिस ने जाकर के पूरा काम किया, उसको पकड़ के लाए, तो आपने एक शब्द तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नहीं लिखा ना बोला। तो यह दिखाता है इनकी असंवेदनशीलता, इनका उन परिवारों के साथ वहाँ बुला कर के अपमान किया, जाकर के मिल नहीं पाए। इतनी जगह थी, वहाँ जाकर के मिलते, उनके बच्चों से मिलते, बातचीत करते, उनको एक आप जितना इन्होंने दिया आप बताते हैं मैं मुखिया होते हैं, उनके घर सर पे हाथ रख के उनकी माँ से मिल कर के, बच्चों से मिल कर के वहाँ आप उनके दुख बांट सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने जो मैं कहते आया हूँ कि ये अपने आप को जिले लाई राजा समझते हैं और छिंदवाड़े की जनता को तुच्छ समझते हैं, वो आज सिद्ध हो गया। एक बात कही उन्होंने कि पैसों के लेकर के बातचीत कही। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, जो बच्चे एडमिट हैं उनका इलाज पूरा हमारी सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। तो आपके माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ही कहना चाहता था कि पूरा इन्होंने असंवेदनशीलता का परिचय दिया। 1 महीने बाद आए जब छिंदवाड़े के लोगों ने लिखना चालू किया, बोलना चालू किया कि ये नाम दाम शोहरत पैसा जिसकी बदौलत आया आप सिर्फ वहाँ बैठ कर के ट्वीट कर रहे हैं, तो यह बड़ा दुख करने वाला है। और छिंदवाड़े की जनता ने तो पहले उनको बता ही दी है कि उनके लोगों के द्वारा जो ओछी राजनीति इसमें की गई है, तो उसका तो पहली परिणाम मिल चुका है, लेकिन आज जो मैं कहता था वो सिद्ध हो गया। तो 14 को ही आर्थिक सहायता क्यों दी गई? उसमें ये बातचीत हुई है कि 3 जो अभी हुए उनसे कागजी कार्रवाई हुई है और एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसको, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, या तो बच्चे के इलाज में कोई पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी, दूसरा जो बच्चे नहीं रहे उनके परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो 100% मिलेगा। लेकिन सर मौतों की संख्या तो वही रहेगी, सहायता कम हो या ज़्यादा। कलेक्टर साहब ने तो ओपनली माइक पर बोला है कि 14 मौतें ही हुई हैं। अब देखिए इस विषय में उन्होंने क्या कहा वो उनसे पूछना चाहिए आपको। जिन भी बच्चों का दुखद निधन हुआ है उनको सरकार की तरफ से मदद होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए। और हाँ, मौतों की संख्या कैसे कम कर दोगे? नहीं, अब उसका जवाब तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मेरा जो है जितनी भी हुई हैं उसको 100% एक को भी नहीं बचने दिया जाएगा, सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उतनी राशि उनके परिवार को मिलेगी। एक बात आई कि अभी आपने कहा कि लगभग 1 महीने बाद कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा आए और दुबई में बैठ के ट्वीट करते रहे, तो क्या छिंदवाड़ा सांसद ऐसा चाहते थे कि वो पहले यहाँ आके कारोबार संभाल लें? या तो आप पूरे तरीके से भावना से, मन से उनके साथ जुड़े हों, या फिर आप टोटली वो कर रहे हों। आप दोनों चीज़ नहीं बता सकते। अगर आप बताते उन परिवारों के साथ हो तो 1 महीने किसका इंतज़ार कर रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1 महीने आप किसका इंतज़ार कर रहे थे, किसके लिए वेट कर रहे थे? आपके मन में भावना, हम तो शुरू से कहते हैं छिंदवाड़े के प्रति इनकी कोई भावना नहीं। छिंदवाड़े को इन्होंने पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया है। पॉलिटिकल फैक्ट्री, आओ छिंदवाड़े के लोगों को मूर्ख बनाओ, जीत के चल जाओ, पैसा कमाओ और उसके बाद कुछ नहीं। ये दिखाता, देखो एक चीज़ और बताइए, इस दुर्घटना हुई,
इसके पहले हमारे यहाँ 2 और बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जाम में बस बही थी, सिंगोड़ी में बस बही थी। तो ये सभी दुर्घटनाओं के लिए जो बसें बही, उस समय इनकी क्या संवेदनशीलता रही? उस समय तो सब कुछ इन्हीं के पास था। ये सिर्फ मौतों पे राजनीति करना इनका ये रहा है, और जिस तरीके से इस दुखद घटना पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ऊंची राजनीति कर रहे हैं, यह बड़ा दिल दुखाने वाला है। सांसद जी, ये जो आपने कहा आपके पार्टी के ही हैं अनुज पाटकर जी, उनने इस पूरे मामले में विसिल ब्लोअर का भी काम किया एक तरीके से। उनका कहना है कि बहुत पहले चेताया जा चुका था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इसको प्रशासन को कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं आप? 11 तारीख को बीएमओ ने, आप देखेंगे तो उसकी जांच 11 तारीख से चालू हो गई थी। 11 तारीख को स्क्रीनिंग पहले एकदम से निकल करके नहीं आया, जांच में रिपोर्ट वगैरह गई। 11 तारीख से इसमें सब चीज़ें चालू हो गई थी। आप देखोगे तो 11 तारीख को उन्होंने ये जारी किया था कि पानी वगैरह में कोई वो तो नहीं है, पानी दूषित तो नहीं है, उसको लेकर के 11 तारीख से कार्रवाई चालू। जैसे ही जानकारी मिली, वो जानकारी उसी दिन से शासन प्रशासन ने चालू कर दिया था। सांसद जी, एक सवाल है कि जो दवा है कोल्ड्रिप का, वो तत्कालीन कलेक्टर यहाँ रोक लगा दी थी बिना जांच के, ये भी उनकी पहल रही, और लेकिन वही जो दवा है वहाँ पहुँचे, उसका सैंपल पहुँचने में डाक से भेजा गया, ऐसी जानकारी है, तो काफ़ी लेट हुआ है। आपको लगता है? देखिए, तुरंत दवाइयों का यहाँ पर उपयोग रोक दिया गया, जैसी समझ में आया। पहले तो सबको पता है कि समझ नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ इसमें असंवेदनशीलता जो है, और इतने सीनियर डॉक्टर थे, मैं उनके ऊपर एकदम, इतने सीनियर डॉक्टर थे, अगर घटना रिपीट हो रही थी, घटना रिपीट, देखो हम लोग भी कोई चीज़ अगर होती है, एक के बाद दूसरी हो, तीसरी हो, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं ना। अगर आप बच्चों के परिवार वालों से बातचीत करेंगे, मैं सभी परिवार से मिला और सब में एक जैसी घटना हुई है। बच्चों ने दवाई पी है, कुछ बच्चे ज़्यादा वो रहे होंगे तो दूसरे तीसरे दिन असर हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दवा पीने के बाद उसी दिन रात में या अगले दिन दूसरे दिन सुबह असर हुआ। और क्या लक्षण थे सभी बच्चों के एक जैसे? ब्लैक या ग्रीन वॉमिट हो रही थी। आप सबसे पूछना। तो अगर एक पेशेंट आया, ठीक है, चलो, एक दूसरा पेशेंट आया, तीसरा पेशेंट आया, तब तो उनको तुरंत क्लिक करना था ना कि एकदम से ये कैसे हो रहा है। और अगर ऐसी कोई घटना हो रही थी तो उनको तुरंत क्या करना था? उनको तुरंत बीएमओ को सूचना करना था, प्रशासन को सूचना करना था, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो आप जितने भी बच्चों से, जितने भी परिवार से आप पूछेंगे, सब में यही लक्षण देखे हैं। दवाई पिए, उसके बाद उनको ग्रीन या ब्लैक वॉमिट हुई, लेकिन और सभी परिवार, एक और बता रहा हूँ मैं, सभी परिवार दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वहीं वापस गए। एक भी परिवार ऐसा नहीं था, जिससे चर्चा में मैंने किया हूँ, एक भी परिवार ऐसा नहीं था कि एक बार बच्चों को उल्टी हुई तो वो छिंदवाड़ा ले आया, नागपुर लेके चले गए। सभी कहाँ गए? वापस उन्हीं के पास गए। तो मतलब उनको पूरी जानकारी थी, और पूरी जानकारी थी तो कम से कम उनको मुझे लगता है कि अगर दूसरी या तीसरी घटना के बाद वो जाग जाते तो इतनी मौतें नहीं होती। सांसद जी, एक बात पूछना चाह रहे हैं, ये सिरप के साथ कोई ऐसी गोली तो नहीं दी जिससे और ज़्यादा पाइजन बढ़ा? नहीं, देखिए, इसमें तो टेस्ट में आ गया कि वो जो तत्व डी जो 0.1% होना था, वो निकला 48%, जो जाँच में निकल गया। और वो भी उसमें ये कुछ चीज़ निकल के आई कि वो इंडस्ट्रियल यूज़ करने वाला था। इसमें एक ह्यूमन का अलग आता है और एक इंडस्ट्रियल अलग आता है, तो वो इंडस्ट्रियल यूज़ करने वाला था। सांसद जी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, उन्होंने बोला है कि देश में मौतें तो मौतें होती हैं। बिहार में मौतें हुई थी तो पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दिया था। छिंदवाड़ा में 22-25 बच्चों की मौत हो गई, तो एक भी ट्वीट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या पीएम मोदी ने नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना, संवेदनशीलता की बात होती है। हम देख रहे हैं ना, 1 महीने से ट्वीट कर रहे हैं छिंदवाड़ा वाले, जिनको सब कुछ छिंदवाड़ा वालों ने दिए। 1 महीने बाद आज उनको फुर्सत मिल रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बातचीत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रतिदिन, और हमारी भी चर्चा हुई है, ऐसा नहीं कि हमारी भी चर्चा हुई है, पूरी गंभीरता के साथ। अभी विषय ये था कि इस दुख की घड़ी में जो एक वातावरण बना था, परिवार के लोगों को निकालना। और देखो, ऐसा है कि एक अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है।
2 कांग्रेस हो गई है, वो तो उसमें तो 10-20 कांग्रेस है, लेकिन अभी 2 कांग्रेस दिखती है, एक कमलनाथ कांग्रेस और एक जीतू पटवारी कांग्रेस, सांसद है ना। जी एक तो एक चीज ये पूछनी थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने तो 4 लाख का मुआवजा दिया, क्या केंद्र सरकार ने भी कोई ऐसा परिजनों को कोई ऐसी राशि देने की बात की या कोई पहल की आपने? इसमें और दूसरा ये कि प्रवीण सोनी के डॉक्टर के साथ साथ कुछ अन्य डॉक्टर भी जिन्होंने इस सिरप को लिखा है, जो छिंदवाड़ा के जो लोग थे दोनों ने कहा कि हमने अमुक डॉक्टर को दिखाया था, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? अभी मंत्री जी के सामने कलेक्टर भी बैठे थे, हमारी चर्चा हुई 2 डॉक्टरों की और उसमें नाम आए हैं, लेकिन दोनों उनसे बातचीत हुई तो उसके हिसाब से फरार हैं, उसमें प्रशासन कार्रवाई कर रही है। सांसद जी और सेंट्रल निधि के देखिए, उसमें हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे और इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस मुद्दे को मुझे लगता है कि संसद में भी हम लोग मैं उठाने का प्रयास करूँगा, अगर अवसर मिला तो इस मुद्दे को हम संसद में भी बातचीत रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अब कानून बनाने की आवश्यकता है। जो घटना जो हुई है आगे दोबारा ना हो, और प्रधानमंत्री जी तो इतने संवेदनशील है कि उन्होंने अभी से इसकी प्लानिंग भी चालू कर दी होगी और आगे आने वाले समय में इसमें बड़े बदलाव इसमें कानून में देखने को आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अवसर मिलेगा तो इस विषय में संसद में बात रखूँगा। सांसद जी परासी अस्पताल प्रदेश सरकार इलाज के लिए तो पूरी राशि दे दी है, जैसा आपने भी बताया, लेकिन छिंदवाड़ा सांसद होने के नाते आपको क्या लगता है कि बच्चों के परिवार को आर्थिक संबंध में 4 लाख का मुआवजा उचित है, या छिंदवाड़ा सांसद होने के नाते आपकी भी अपेक्षा? देखिए, बच्चों के इलाज में 1 लाख रुपए सबके खाते में तुरंत डाल दिए, 50 लाख रुपए खर्चा आएगा, 1 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। वो परिवार 1 रुपये का खर्चा हम परिवार के बोझ नहीं पड़ने देंगे, पूरा सरकार के द्वारा करवाएंगे। और हमारे मुखिया जी ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने घोषणा कर दी है, वो बच्चों को पहुंच गया, बच्चों को के खाते में, उनके परिवार के खाते में पहुंच गया है, और जिनका रह गया है उन परिवार के खाते में 2-3 दिन में आ जाएगा। ये जो घटना घटी है